अगर अदलिया इंक्रोच करेगी तो हम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। अगर अदलिया फिर इंक्रोच करेगी एग्जीक्यूटिव के काम में तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। और जब तक अदलिया इंक्रोचमेंट करती रहेगी तब तक पार्लियामान रिएक्ट करता रहेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, तजावुज हुआ तो पार्लियामेंट से दोबारा तरमीम करेंगे। कानून साजी सिर्फ पार्लियामान का हक है, किसी और को आइन और कानून साजी नहीं करने देंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, पार्लियामान का काम तो पार्लियामान ही करेगी, कोई और नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक मुश्तरका इजलास सुबह 10 बजे होगा। इजलास में अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, बानी पीटीआई डील के मुंतजिर है। आज पेशकश हो तो बानी 1 मिनट में डील कबूल कर लेंगे। अब तक डील ऑफर नहीं हुई। बानी दरवाजे से बाहर देख रहे हैं। पीटीआई नहीं चाहती कि बानी जेल से बाहर आए। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलेगा। शराइत पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कर्ज 6 से 7% शरह सूद पर लिया जाएगा। IMF प्रोग्राम का जायजा फरवरी के आखिर में होगा। यकीन है पाकिस्तान के तमाम अहदाफ पूरे हैं। IMF वफ्द पाकिस्तान आया तो मौसमियाती फंड पर भी मुज़ाकरात करेंगे। क्रेडिट रेटिंग को B तक लाने के लिए रेटिंग एजेंसियों के साथ जून से पहले मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। कत्ल गारत करने वाले बलोचिस्तान ही नहीं पूरे मुल्क के दुश्मन हैं। फितना खवारिज के खिलाफ कौम कुर्बानियाँ दे रही है। हुकूमत और अवाम शोहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। मुल्क दुश्मन नहीं चाहते गवादर एयरपोर्ट फ़ाल हो। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद है। बलोचिस्तान और मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा। वर्ल्ड बैंक 10 बरस में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI चार्टर ऑफ डिमांड पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा, आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ के मुतालिबात का तहरीरी जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मुतालिबात का तफसीली जायजा लिया, 7 दिन में जवाब देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत मुतालबात पर पेशरफ्त नहीं करती तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम हमारे मुतालबात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर वज़ीर आज़म ने ख़त का जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ का जवाब आया तो तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नाम देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। केसेस मुकर्रर करने में गफलत। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सुप्रीम कोर्ट ओहदे से फारिग। नज़र अब्बास को OSD बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिये में कहा, गलती से आईनी सवाल का मुकदमा रेगुलर बेंच के सामने लग गया। संगीन गलती पर जुडिशल ब्रांच ने जजेस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से रुजू किया। कमेटी ने 17 जनवरी को फैसला किया कि आईनी बेंच 27 जनवरी को केस सुनेगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर इल्तिवा केसेस की जांच पड़ताल की जल्द तकमील के लिए मजीद वसाइल मुख्तस करने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस में सवाल। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, कमेटी केस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा, कमेटी चलते हुए केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस बेंच से वापस ले लिया जाएगा। अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये तो हम बताएंगे कि कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। केस बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत को अपना काम करने दिया जाए। हर मामले में ये कहना कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए गैर कानूनी है। कानून और रूल्स पहले और अदालती अहकामात बाद में आते हैं। एग्जीक्यूटिव को अदलिया ना बताए कि हुकूमत कैसे चलानी है। अदलिया, इंतजामिया और ऐवान के अलग अलग दायरे हैं। ना कोई हमारे मामलात में दखल दे, ना हम किसी के मामलात में दखल दें।
सेनेट में पीपल्स पार्टी और पीटीआई यकजुबान। श्री रहमान का दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने पर एहतजाज। कहा, पंजाब अकेले पानी का मुआयदा नहीं कर सकता। सिंध और बलोचिस्तान बंजर हो गए। 10 माह से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। शिबली फराज बोले, बैनुल सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फाल हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा, सिंध की आवाम की हिमायत करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, पंजाब अपने हिस्से के पानी से मजीद इलाकों को सैराब करना चाहता है। नहरों पर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, अप्रैल और सितंबर में पानी समंदर में बहकर जाया हो जाता है। पानी को जखीरा करने का कोई सिस्टम नहीं। पानी की तकसीम पर सियासत नहीं चाहते। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंग की तैयारी और फरोख्त पर 5 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। पंजाब में पतंगबाजी की मुमानियत का तरमीमी एक्ट मंजूर। पतंगबाजी में मुलविस बच्चे को पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। खबरदार, कराची में वॉल चॉकिंग पर सख्त एक्शन होगा। मुलविस अफराद दीवारें भी खुद साफ करेंगे। मेयर कराची की दरखास्त पर कराची पुलिस चीफ ने पुलिस को हिदायत जारी कर दी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी।